दोस्तों वाह वाह देखो देखो यस। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो दोबारा मैं आ गया हूँ अपने चैनल पर। आज एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। तो आज मैं एक नया मिशन पर हूँ, यानी कि आज मैं यहाँ, अरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वेस्टलैंड है। तो वहाँ मैं जल मुर्गी का फोटोग्राफी लेने वाला हूँ। देखूँगा कि जल मुर्गी यहाँ अभी कहाँ मिलेगा। वैसे अभी आप देख सकते हैं धान इस तरह से बड़ा हो चुका है। तो अभी जो है ब्रीडिंग का सीज़न है, तो बहुत सारा जल मुर्गी जो है, जो कि वाटर हेन कहते हैं इंग्लिश से, तो उसका जो है अंडा देने का समय है। तो मैं अंडा ढूंढूंगा और अंडा ढूंढ के उसके घोंसले में जाऊंगा। फिर घोंसला अगर दिखाई देता है तो मैं उसे कैमरा पिक्स करके फ़ोटोग्राफी करने वाला है। तो देखते हैं यहाँ मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे पता नहीं यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा यहाँ आसपास मुझे जल मुर्गी का घोंसला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं यहाँ कोशिश करूँगा ढूंढने के लिए। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं, मेरे साथ आइए सब लोग। तो यहाँ बहुत पानी है, मुझे पता नहीं यहाँ मैं घुस पाऊँगा कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं तो मैं जूता पहना हुआ हूँ। मैं अंदर घुस गया हूँ। तो ये जो है, जिसे हम लोग मीमा कहते हैं, तो इसके अंदर इस तरह से अंडा घोंसला बनाकर यहाँ अंडा देते हैं जल मुर्गी। बहुत ही घना है, अंदर घुसना ही मुश्किल हो रहा है। जो घास है मेरे से भी हाइट ऊंचा ऊंचा है, बहुत ही घना है। मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर मुझे मिशन तो पूरा करना ही है आज। मैं कहाँ फंस गया। हाँ, कितना प्यारा सीढ़ी है ये, देखो छोटा सा। यहाँ होने आसपास होने का भी चांसेस है, और वहाँ भी है। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे ज़ीरो में छोड़ा हुआ खेत जो है ऐसे ही बेकार में रह गया है, जिसमें जल मुर्गी जैसी पक्षियाँ अपना घर बना लेते हैं। वैसे तो पता नहीं लोग बहुत मेहनती होती है, मगर मॉडर्नाइजेशन होने का कारण क्या हो गया कि लोग ये बस्ती पर, विलेजेस पर लोग रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जॉब होते हैं किसी के, गवर्नमेंट जॉब होते हैं, प्राइवेट जॉब होते हैं। जॉब के कारण लोग इधर उधर जाना पड़ता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। इसलिए खेत जो है पुराना समय की जैसा उतना लगन से नहीं हो पाता यहाँ। मुझे वहाँ आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं आवाज़ की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत देर तक चला लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ एक छोटा सा घोंसला है, मगर इसमें कुछ नहीं है अभी।
ये देख सकते हैं, ये लगता है नया नया बनाया है। यहाँ में अंडा देने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो ये कुछ दिनों के बाद यहाँ में वो अंडा देंगे। तो ये ज़मीन से कुछ हाइट ऊंचा यहाँ बना रखा है। ये देखिए, फ़िलहाल कुछ नहीं है। एक घोंसला तो मिला। इसका मतलब संकेत ये दे रहा है कि इसी प्रकार का जो जगह होते हैं उसमें वो घोंसला बना सकते हैं और अंडा दे सकते हैं। तो आसपास और हो सकता है, मुझे और ढूंढना होगा। बहुत थक गया, फिर भी मुझे ढूंढना होगा। बहुत तकलीफ़ से निकल आया हूँ और कुछ नहीं मिला। यहाँ मुझे फिर एक मिला, लेकिन ये तो पुराना हो गया अंडा। ये देखिए, अंडा तो है मगर ये तो पुराना रह गया। शायद पिछले साल का ही हो सकता है। अभी तो ये घोंसला भी बहुत पुराना रह गया, शायद अभी का नहीं है ये। और मुझे ढूंढना होगा, आसपास कहीं मिल सकता है और ढूंढना होगा मुझे। 2 घोंसला तो मिला, लेकिन अभी तक उसका अंडा या बच्चे नहीं मिले। तो मुझे और बहुत ढूंढना होगा। हाँ, थक गया हूँ। यहीं से हो रहा है, एक वहाँ गया। हो सकता है यहाँ में अंडा होगा। यहीं से हो रहा है। ओहो, मिल गया। मेरे सामने, ठीक सामने में था। ये देख, दोस्तों कमाल का हो गया दोस्तों। यहाँ तो जिसे हम पतंग कहते हैं, यहाँ तो ये जल मुर्गी के अलावा और कुछ बड़े चिड़िया भी है। यहाँ डक भी है। यहाँ डक, बहुत बड़ा डक है यहाँ, मैंने अभी देखा। और देखिए दोस्तों, मैंने कुछ दिखाना भूल गया। दोस्तों मैंने यहाँ कैमरा सेटअप कर दिया है। ये देख सकते हैं, अंडा वहाँ है। तो मैं यहाँ रखकर कैमरा को मैं यहाँ रखूँगा, ये रिकॉर्ड होता रहेगा। तो मैं पूरा इधर उधर जाता हूँ, उसके बाद में मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ छोड़ता हूँ इसे। दोस्तों मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। आसपास मैंने थोड़ा और देखा। अभी दूसरा और घोंसला तो नहीं मिला, लेकिन होगा बहुत यहाँ। तो यहाँ इसके अंदर भी बहुत सारे घोंसले होंगे। और मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारा डक भी अंदर बैठा हुआ है। मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नेचर को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो अपने धुन पर है तो ऐसे ही रहने दें। शूट विथ कैमरा, नॉट विथ गन। दोस्तों जियो और जीने दो। पता नहीं यार क्यों इतना मारना चाहते चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी अपने जीवन जीने के लिए वो कितना मेहनत करते हैं। इस समय तो और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस समय चिड़िया ना मारें। इस समय बहुत प्रजाति, बहुत सारे चिड़ियों का जो है अंडा देने का समय होता है। तो स्पेशली ये वाटर हेन और इस पक्षी का, तो इन लोगों का भी समय है अंडा देने का। तो करीब आधा घंटा हो गया है मैं यहाँ रुका हुआ था। तो कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, तो शायद आसपास वो गुजर कर कहीं चला गया। मेरे ख्याल से नहीं गया होगा,
घोंसला पर। फिर भी देखना होगा कि वो कहीं से भी ऐसा आकर घोंसला पर आ जाता है। तो मुझे देखकर डर रहा होगा या फिर कैमरे को देखकर वो डर गया शायद, तो इधर उधर वो उड़ रहे थे। तो अभी देखते हैं कुछ कैद हुआ कि नहीं हुआ कैमरे में। ये पत्ता जो है बहुत नुकसानदायक है, एकदम कांटेदार होते हैं। ये जब स्किन पे लग जाते हैं ना, ये देखिए छोड़ता नहीं है ये देखिए बहुत ही डेंजरस है। ये बहुत सारे काट रहे हैं स्पाइडरमैन की तरह। बिल्कुल यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे नूम हैं जो कि बहुत ही शार्प है, बहुत ही धार है। तो इसने मेरा ये हाल किया। दोस्तों, मैं बर्ड फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे बर्ड फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे पास बड़ा लेंस नहीं है, 250 mm का ही है, इसी से मैं कर लेता हूँ। और मैं अपने आप को चैलेंज देते हुए ऐसा करता हूँ कि मेरा पास जो है मैं उसे इस्तेमाल करके मैं अच्छा से अच्छा चीज़ें बना सकूँ, अच्छा से अच्छा फ़ोटोग्राफी कर सकूँ, अच्छा से अच्छा इमेज क्रिएट कर सकूँ। जो प्रोफेशनल बर्ड फोटोग्राफर होते हैं उन लोगों के पास बड़ा बड़ा लेंस होते हैं, जैसे कि 6 mm हो गया, 600 mm हो गया, 800 mm हो गया लेंस होता है। बिगिनर के पास ऐसा तो होता नहीं है। किट लेंस हो सकता है 250 mm, 50 to 250 या फिर 300 mm हो सकता है। तो उसी से आप कर लेना चाहिए, शुरू करना चाहिए और चुपचाप बैठा नहीं रहना चाहिए। आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए और कुछ कीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए और दूसरों को भी चैलेंज में लगाइए। अब मैं घोंसला की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। उड़ कर गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तो घोंसला से ही निकला है, तो कैद तो हुआ ही होगा। और एक गया, एक नर है एक मादा है। तो ये रहा मेरा कैमरा। मैं अभी देखूँगा। ओह, मेरा कैमरा तो ऑफ हो गया, शायद बैटरी डाउन हो गया या फिर ओवरहीट हो गया। दोस्तों, धूप में यहाँ पड़ा रह गया था, इसीलिए यहाँ आज का धूप बहुत ही तेज़ है, तो ये ओवरहीट हो गया और पता नहीं कब बंद हो गया। कुछ कैद हुआ कि नहीं हुआ। ठंडा होने के बाद मैं इसे देखूँगा कि कुछ कैद किया कि नहीं किया। दोस्तों, सबसे पहले जब कैमरा ओवरहीटिंग होता है तो उस समय क्या करना है, स्विच ऑफ कर लीजिए और सबसे पहले जो है बैटरी को बाहर निकालिए, तब आपका कैमरा भी सेफ रहेगा और कूल डाउन भी जल्दी होगा। तो मैंने कैमरा का बैटरी निकाल लिया था, तो दोबारा डाल देता ताकि मैं क्या कैद हुआ देख सकूँ। चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, वाह वाह, देखो देखो, अरे वाह, ओह माय गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ। यस, देखो, यस, मेहनत रंग लाया भाई, मेहनत रंग लाया, कैद हुआ, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, क्या कमाल का नज़ारा है यार।
वाह क्या बात है, कितना प्यार है अपने अंडों से। इसे देखकर भी लोग मारना चाहते हैं। कैसे दिल वाले हो यार शिकारी लोग। मुझे तो अपना माँ नज़र आ रहा है इसे देखकर। इसे कैसे मारूं यार। तो दोस्तों इस पक्षी को सिनेमन बिटन बर्ड कहते हैं। ये वेस्टलैंड में या मार्शलैंड में इस तरह से रहते हैं लोग। तो ये जो पक्षी हैं ये अक्सर छोटे छोटे मछलियाँ होते हैं उसे खाते हैं, मेंढक खाते हैं और केंचुए वगैरह जो है ये सबको खाते हैं। और घोंसला जो है वो इस तरह से बनाते हैं, रीड्स होते हैं, वीड्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर में 2 या 3 फुट ऊपर में या फिर 1 फुट ऊपर में वो लोग घोंसला ऐसा ही बहुत ही सुस्त से घोंसला बनाकर रखते हैं। उसे बस दूसरों से पढ़ के और बाकी पानी या हवा धूप से कुछ लेना देना नहीं है। वो इंक्यूबेटिंग करते हैं। तो इंक्यूबेटिंग जो है बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स इसमें नर और मादा दोनों ही इंक्यूबेटिंग करते हैं यहाँ। तो बारी बारी करके करते हैं। इसीलिए यहाँ में मैंने 2 दिखाया था आपको, दोनों ही नर और मादा को दिखाया था। हालांकि यहाँ नर और मादा का पहचान थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन दोनों ही अंडे को पालते हैं। तो ये है सिनेमन बिटन बर्ड।